नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और जीवन का तपोवन। भगवान श्री कृष्ण के हाथों की बांसुरी इसी बात का प्रतीक है। यदि देखा जाए तो बिल्कुल खाली बांस की एक लकड़ी है। जिस तरह से जीवन हमारा एक खाली बांस की लकड़ी की तरह है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के हाथों की बांसुरी भी इसी बात का प्रतीक है। पूरा देखा जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है। अहंकार नहीं है, जैसा रूप है वैसा संसार के सामने रख दिया। सच बात तो यह है कि जब हम अपने अहंकार को, अपनी मैं को मिटा दें और कहें कि हम तो तेरे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, खोटे हैं या खरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। हाथ पकड़ता है तो पकड़, नहीं तो तेरे दर पर आकर तो बैठ ही गए हैं। कभी तो बुलाएगा तू, कभी तो कृपा होगी। एक जन्म लग जाए या अनेक जन्म लग जाए, हम तो तेरे हो गए। तू हमें अपना माने या ना माने, हमने तो तुझे अपना मान ही लिया है। हाँ, यह जरूर कहना कि भूल से मुझे भूलना नहीं, ठोकर लगाना, जगाना, फिर अपने दर की ओर लेकर चले जाना। मुझे तो ऐसा बना दो कि मुझे कभी कोई शिकायत ही ना हो। हमारे पवित्र ग्रंथों में परमात्मा की ओर चलने के लिए, उसको पाने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए जो मार्ग दर्शाया गया है, आइए उस मार्ग पर अपना थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करें। कहा है क्षितिज अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना, तितिक्षा अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना, करुणया करुणा से युक्त हो जाना, मैत्रिया मित्रता, अखिल जंतुषु प्राणी मात्र के प्रति मित्र भाव, कोई भी गैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रभु को प्रसन्न करने का मार्ग तो यह है, पराई निंदा चुगली कैसी भी स्थिति जीवन में आए, झूठ या छल कपट का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बांसुरी की तरह अपना जीवन भी सरल और साफ सुथरा ही बनाकर रखने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जीवन का तपोवन। कहते हैं जीवन को तपोवन बनाएं, घर गृहस्थी को भी तपोवन बनाओ। तपोवन में व्यक्ति अपने कष्ट मुस्कुराकर सहता है और कहता है कि अच्छा है मेरी क्षमता बढ़ी। प्रत्येक घर को, जीवन को तपोवन बनाए, घर गृहस्थी को भी तपोवन जैसा ही महत्व दे। तपोवन में व्यक्ति अपने कष्ट मुस्कुराकर सहता है और कहता है कि अच्छा है, यह मेरी क्षमता की परीक्षा है और इसी से मेरी क्षमता भी बढ़ती है। मैं पहले से ज्यादा मजबूत हुआ हूं। गम की घटाएं छाई हुई हो और मुस्कुराहट का दिया जलाकर कोई चल पड़े और बुझने ना दे उस दिया को, आंधियां आएंगी, मुस्कुराहट के दीप को प्रचंड अग्नि बना लो। अगर दिए की अग्नि कमजोर है तो हवा बुझा देगी। सत्य जानो कि अगर दिए की अग्नि कमजोर है तो थोड़ा सा भी हवा का झोंका बुझा देगी। दिए की अग्नि को, अगर दिए की अग्नि को मजबूत है तो हवा उसकी ताकत बन जाएगी। कमजोर अग्नि को तो हवा का एक झोंका ही बुझा सकता है।
अग्नि प्रचंड है तो हवा कितनी भी तेज आए उसको और तेज करती है। मुस्कुराहट के तूफान को अपने अंदर छिपाकर हंसते रहो और आगे बढ़ते जाओ। कोई भी स्थिति जीवन की क्यों ना हो, जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अपना धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। किसी पक्षपात में उलझना मत, किसी के बहकावे में बहकना मत। ये रास्ता जीवन की तरह जाता है, सब में आत्मा एक ही है। एक चींटी में भी चैतन्य है, एक चींटी में भी चैतन्य है, उसमें भी वैसी ही आत्मा है जैसी हम सब में है। इस बात का एहसास करते हुए हाथी से लेकर चींटी तक, तृण से लेकर ब्रह्मांड तक उसी परमात्मा का दर्शन मनुष्य करने लगता है। ऐसे साधकों को देखा गया है जो जीव जंतुओं को गले लगाकर अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि यह वही आत्मा है जो किसी जन्म में मनुष्य रहा होगा। इसे कर्म कहां लेकर आ गए, अब आत्मा किस और कैसे घर में रहने लग गई। प्रभु का बेहद धन्यवाद। जीवन का यही तपोवन है। घर गृहस्थी को ही तपोवन मानकर सदैव ही हर प्रकार के कष्ट में भी मुस्कुराते रहिए, सहते रहिए, अपने आप को दृढ़ और मजबूत बनाइए। इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।